गेट पे जो दरबान जो था, मेरी माँ को अंदर जाने नहीं दे रहा था। सीता इज अ वॉरियर सीता, शी इज द वुमन ऑफ टुडे। अंग्रेजी पेट की भाषा है। धर्म का अनुवाद कई बार हम लोग गलत करके रिलीजन या मजहब बोल देते हैं। योगा सिखाना यूके एजुकेशन सिस्टम में आसान है, लेकिन भारत में आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। Be yourself and be the best version of you. Exactly. You don't have to change yourself, be somebody else. You don't have to be a man to do it. Women were treated with respect. हम सोचते हैं कि भाई अगर आप पुरुषों और स्त्रियों को एक तरह से समान तरीके से देख रहे हैं तो आप किसी तरह से आप वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं, आपका पश्चिमीकरण हो गया। ऐसा नहीं है। You are actually being truly Indian. Welcome to the Debina Banerjee Show. Hi, I'm Debina and welcome to the Debina Banerjee Show. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है। मैं, मेरा पूरा परिवार और इनफैक्ट हमारा पॉडकास्ट क्रू सबसे ज्यादा एक्साइटेड है इस एपिसोड के लिए। टुडे आई एम वेलकमिंग रिनाउंड ऑथर एंड थॉट लीडर अमीश त्रिपाठी। अमीश की बुक्स ने लाखों रीडर्स को कैप्टिवेट किया है। उनकी बुक्स ने हमें हमारी रूट से री इंट्रोड्यूस किया है। He also served as a culture and education minister at High Commission of India at London. इन्हें माइथोलॉजी का मास्टर कहा जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री, रिलीजन और फिलोसॉफी को इस तरह से ब्लेंड करते हैं कि वो मॉडर्न लाइफ से सीधा कनेक्ट हो जाता है। हमें लगता है कि आजकल यूथ को माइथोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, बट इन्हें इनकी तरीके से बताना जरूरी है। तो आइए मिलते हैं द राइटर ऑफ शिवा ट्रिलॉजी और रामाचंद्रा सीरीज के क्रिएटर अमीश त्रिपाठी से। इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो अमीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हॉस्पिटैलिटी के लिए। आप जहाँ सामने बैठे, मुझे पहले मैं बहुत डर रही थी, बट मैं जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को ये बता दूं और जो लोग देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं कि दैट ही इज सच अ वार्म सोल कि उनके सामने बैठ के मैं अंदर से मैं जो कांप रही थी मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई और दिमाग से मैं वो सारी चीज़ों को यू नो ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ फ्रॉम 2008 आनंद सागर सीता। कुछ सवाल आपके पास आने वाले हैं। हाँ, जरूर। और मुझे लगता है कि जो जवाब होंगे वो हमारे देश के जो यूथ है जिन्होंने हमारा रामायण देख के बड़े हुए हैं, बहुत मदद मिलेगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। टू स्टार्ट विथ, आपकी काम की तुलना ही नहीं है, लेकिन उसके पीछे आपका अगर बैकग्राउंड मैं नहीं जानूंगी या हमारे दर्शक नहीं जानेंगे, थोड़ा संक्षेप में अगर आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं तो। देखिए, मेरा परिवार, पिताजी का परिवार काशी का है, वाराणसी का। हमारे बाबा जी, पिताजी के पिताजी विश्वनाथ जी में पंडित थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। और माँ जी का परिवार ग्वालियर का है। तो हमारा परिवार बचपन में, देखिए, सरस्वती माँ की बहुत कृपा थी, लक्ष्मी माँ हमसे दूर रहती थी, लेकिन घर में वातावरण ऐसा था कि हमारी संस्कृति में, हमारे सभ्यता में, हमारे शास्त्रों में हम सब डूबे हुए थे। पढ़ते बहुत थे, माँ बाप बहुत पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते थे माँ बाप। और तो हम जो 4 भाई बहन हैं, हम लोग अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। हमारे परिवार में सबसे पहली पीढ़ी जो अंग्रेज़ी में पली बड़ी और पढ़ाई हमने की वो हमारी पीढ़ी थी, हम 4 भाई बहन। और माँ बाप का ये कहना था कि देखो, भारत में ये अंग्रेज़ी वाले होते हैं, उनके सामने तुम लोग सहमोगे नहीं, इसीलिए तुम उनके स्कूल में जाओगे, कॉन्वेंट स्कूल में जाओगे, ताकि उनके साथ तुम घुल मिल जाओगे और उनसे कम्पीट कर पाओगे। लेकिन घर में भारत ही होगा, घर में हमारा वातावरण होगा, घर में हिंदी में ही बातचीत करेंगे। तो एक तरह से हमने जो इंडिया है उसको भी देखा शिक्षा प्रणाली में, और घर में भारत ही रहता था। तो दोनों नज़रियों का एक तरह से आप कह सकते हैं लाभ मिला है बचपन में, और शायद इसी ने मेरे चरित्र का निर्माण किया है। ब्यूटीफुल। एक चीज़ जो मुझे एक्चुअली बहुत बार लोग बोलते हैं, जब भी मैं एक्चुअली इंग्लिश में बात करती हूँ तो हिंदी ये हिंदी देश है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप इंग्लिश में बात करो। बट आपने भी जो कहा कि इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है ताकि आप उन लोगों के साथ जाके उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर सको। देखिए, मेरे पिताजी बड़े सुंदर तरीके से कहते थे, देखिए, अंग्रेज़ी पेट की भाषा है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अंग्रेज़ी तो सीखना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। मेरे पिताजी, मेरे माँ जी में हुनर की कुछ कमी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, तो कठिनाइयाँ तो हुई उनको। मेरे सबसे बड़ी जो हैं वो बहन हैं, हमसे 8 साल बड़ी हैं। जब उनको कॉन्वेंट स्कूल में लेके गए थे तो आप मानेंगे नहीं, जो गेट पे जो दरबान जो था, मेरी माँ को अंदर जाने नहीं दे रहा था। उसने सोचा कोई काम वाली कोई आई है, क्योंकि भाई
हम लोग इतने अमीर थे नहीं, वो अंदर, क्योंकि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी नहीं, और वो बाहर रो रही थी, मेरी लड़की का इंटरव्यू कराओ तो कराओ, और दीदी घुस गई उसमें। तो अंग्रेज़ी सीखने से पेट भरता है। पिताजी ने हरदम कहा था अंग्रेज़ी विरोधी मत बनो, पेट भरना अनिवार्य है, लेकिन जो पेट की भाषा है उसे पेट में रहने दो, जो दिल की भाषा है उसे मत भूलो। और हम सब के लिए, देखिए आपके लिए आपकी दिल की भाषा बंगाली है, हमारे लिए हिंदी है, किसी के लिए मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है। अगर पेट भरा हो और दिल खाली हो तो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। तो दोनों होना चाहिए, पेट भी भरा रहना चाहिए लेकिन दिल भी खाली नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो मातृभाषा है उसे ना भूलें और अंग्रेज़ी को भी सीखें। आपने सिर्फ अंग्रेजी नहीं, इतनी सारे लैंग्वेजेस में आपने बुक्स लिखे, सो यू हैव मेड अ कनेक्शन फार वाइड। इंस्टाग्राम में मैंने एक पोल किया था दैट आप मेरे पॉडकास्ट में आ रहे हैं। ऑडियंस को मैंने पूछा ये बुक आपने पढ़ा है, आपको भी मैंने टैग किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मैं देखना चाहती थी प्रीडोमिनेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो ऑडियंस है वो मॉमी फैंस है, मदर्स and the young women who eventually want to be mothers and all. तो उनको इसका आइडिया है कि नहीं, एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, हाँ, जो लोगों ने किया। तो मैं सबसे पहले उन सवालों से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। और आप सबके दर्शकों को शुक्रिया कि आपने हमारी पुस्तक पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम सो ग्लैड माई मॉम्स आर रीडिंग। और सबसे एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन भी है, जो मेरे जो ऑडियंस है प्रीडोमिनेंटली हमारे साथ जुड़े थे आफ्टर रामायण 2008, तो उस कनेक्शन के साथ भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे याद भी है और मैं यहाँ पे दे दूंगी, द क्वेश्चन इट इज़ फ्रॉम नंदू, इट्स फ्रॉम आवर फैन फ्रॉम बैक रामायण। आप गॉडेसेस के ऊपर ट्रिलॉजी लाएंगे? देखिए, एक पुस्तक तो लिखी है हमने, ये सीता माँ के ऊपर, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। हाँ हाँ, आपके जो दर्शक हैं अगर वो उसे पढ़ें, ये पुस्तक कई हद तक अद्भुत रामायण पर आधारित है। देखिए, रामायण के कई वर्णन हैं, आपको तो मालूम होगा, और सीता माँ की छवि जो हमारे मन में है, हम सब के आधुनिक भारत में, जो सीता माँ को हम थोड़ी डोसाइल और जिस तरीके से देखते हैं, वो एक 1980s एक टेलीविज़न सीरियल के ऊपर एक वो छवि बन गई। लेकिन प्राचीन ज़माने में सीता माँ की छवि वो नहीं थी, वो बहुत शक्तिशाली थी, इंडिपेंडेंट थी। एक वर्जन है रामायण का, अद्भुत रामायण, जिसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी दी ओरिजिनल राइटर, उन्होंने 3 रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। ये अद्भुत रामायण में रावण का वध सीता माँ ने किया था। ओके, ये प्राचीन वर्जन है। और कई हम लोग भूल गए हैं। दुख की बात है कि हमें ये सब सिखाया नहीं जाता है हमारी शिक्षा प्रणाली में ना, एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बस पढ़ा लिखा के बच्चों को अंग्रेज़ बनाना चाहता है। तो ये सब जो बातें हमें सिखाई नहीं जाती हैं तो हमें मालूम नहीं है। रावण का वध अद्भुत रामायण में सीता माँ ने किया था, और उस पर मैंने एक आधार बना के उस इंटरप्रिटेशन पे सीता वॉरियर ऑफ मिथिला लिखी थी। और कुछ और देवियों के ऊपर भी लिखूंगा मैं। हमारे प्राचीन समय में विमेन वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, विद ऑनर इन आर एंशिएंट टाइम्स। हम वो भूल गए। हम सोचते हैं कि भाई अगर आप औरतों की इज्जत कर रहे हैं या पुरुषों और स्त्रियों को एक तरह से समान तरीके से देख रहे हैं तो आप किसी तरह से आप वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं, आपका पश्चिमीकरण हो गया। ऐसा नहीं है। यू आर एक्चुअली बीइंग ट्रूली इंडियन इफ़ यू सी मेन एंड वुमेन एज इक्वल। हमारी प्राचीन सभ्यता यही सिखाती थी। तो आनंद सागर जो रामानंद सागर के बेटे हैं, तो उनके साथ हमारी कुछ डिस्कशंस हुई थी। उन्होंने बोला कि हमारे ये रामायण में सीता विल नॉट बी वेरी डिम्योर, सीता इज़ अ वॉरियर सीता, शी इज़ द वुमन ऑफ टुडे। वो जवाब देना जानती है, पर हम लोग फैक्ट्स को भी ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने ब्रीफिंग देके वी स्टार्टेड। तो एक्सप्रेशंस हैड टू बी रियलिस्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि सीता इज़ एन एपिटोमी ऑफ अ वुमन हु changes with time. Just tell me, if how do you perceive? जैसे मॉडर्न इंडिया में सीता ऐसी है, बट आपने तो कुछ और ही बोल दिया कि सीता was really like मतलब very strong, मतलब वो एक्चुअली खुद ही स्ट्रॉन्ग थी। शी इज द वॉरियर, शी किल्ड रावण। बट हम लोग एक तरीके से देखते हैं कि सीता छुई मुई सी है, उनको मदद की ज़रूरत है। आपने वो चीज़ अपने बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया। डू यू थिंक इफ़ यू राइट सीता 20 years और मे बी 50 years फ्रॉम नाउ, हाउ विल शी बी? गुड क्वेश्चन। देखिए, समय के अनुसार देवी के रूप बदलते रहते हैं हमारे प्राचीन संस्कृति में। देखिए,
इट्स नॉट दैट विमेन वर ऑलवेज शोन ओनली एज वन टाइप, ऐसा नहीं होता था। देवी काली माँ के रूप में भी आ सकती हैं, जो रौद्र रूप हैं, बहुत गुस्से में हैं, शी इज़ एंग्री, और कभी कभार उनके अपने भी मार खा सकते हैं उसमें। हाँ, आपको मालूम है, उनको शांत करने के लिए शिव जी खुद लेट गए थे। खुद लेट गए थे ज़मीन पर, और काली माँ ने उनके ऊपर पाँव रख दिया था, तब उनको एहसास हुआ भाई ये क्या कर दिया मैंने। देवी गौरी भी हो सकती हैं, शांत स्वभाव की। देवी दुर्गा माँ भी हो सकती हैं। देवी सीता माँ की तरह माँ भी हो सकती हैं, अच्छी पत्नी भी हो सकती हैं। हमारे संस्कृति में अप्सराएं भी होती थी, विच वॉजंट सीन एज एनीथिंग नेगेटिव। तो समय के अनुसार पुरुष और स्त्री, मेन एंड वुमेन, क्या रोल मॉडल है वो बदलता रहता है, और इसमें हमारी संस्कृति में कुछ गलत नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है हमारी संस्कृति में कि एक ही सत्य है और ये हरदम यही चलता रहेगा और बाकी सब झूठ है, ऐसा नहीं कहते। ऐसा हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये गॉड सच है और बाकी सब फॉल्स है, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हर एक में कुछ सत्य छिपा हुआ है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज़ वन बट द वाइज स्पीक इट, एज मैन ऋग्वेद में है ये। तो देवियों के अलग अलग रूप होते हैं और समय के अनुसार अलग रूप प्रकट होता है। तो शायद हमें ये सीखना चाहिए हमारी संस्कृति से, इसके बजाय कि हम जो वेस्टर्न इम्प्रेशंस जो आ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट में मैं रहा हूँ वहाँ पे 4.5 साल लंदन में, हाल में अभी वापस आया। वहाँ पे मैंने देखा है, देखिए वेस्ट में उनको बैलेंस का मतलब समझ में नहीं आता है। हर चीज़ वो एक्सट्रीम पे ही करते हैं। अगर विमेंस राइट्स के लिए लड़ना है वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यू स्टार्ट हेटिंग ऑल मेन, उसमें क्या फ़ायदा है। और उन्होंने वो एक्सट्रीम किया। अभी ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए लड़ना है तो देव स्वंग टू द अदर एक्सट्रीम, कि ट्रांसजेंडर्स के समर्थन के लिए यू स्टार्ट हेटिंग ऑल विमेन। इसमें क्या समझदारी है? उनको बैलेंस समझ में नहीं आता है, वो ये एक्सट्रीम से वो एक्सट्रीम बस कूदते रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं वेस्ट में हरदम इतना स्ट्रेस रहता है, इतना मतलब शांति नहीं रहती है, क्योंकि शांति आपको बैलेंस से मिलती है। और हमारे संस्कृति में ये माना जाता था कि समय के अनुसार सत्य की परिभाषा बदलती है, और इसमें ये तो नेचुरल है भाई, ओके। और हर सत्य में आपके लिए कुछ छिपा हुआ है, और आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, उसके अनुकूल यू विल फाइंड हु इज़ मोर इंस्पायरिंग फॉर यू, ठीक है। ये मर्दों में भी होता है। देखिए, कुछ पुरुष हैं हु आर बेसिकली कंप्लायंट, हु वांट टू फॉलो रूल्स ऑर्डर, उनको श्री राम आराध्य लगते हैं। कुछ पुरुष हैं हु आर बेसिकली रेबल्स, नेचुरली थोड़े एंटी एलिटिस्ट होते हैं, नाच गाना ये सब अच्छा लगता है, बीवी से बेइंतहा प्यार करते हैं, तो उनके लिए शिव जी है ना। तो देखिए, आपका जो चरित्र है उसके अनुकूल आपको आपके देव या देवी मिलेंगे। इसीलिए इतने रोल मॉडल्स हैं हमारे संस्कृति में। तो हर एक में कुछ अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि वेस्ट की तरह वी हैव टू स्विंग ऑन वन एक्सट्रीम टू द अदर, कि यही सत्य है बाकी सब खराब है, अभी फिर दूसरे एक्सट्रीम पे आ जाओ। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, ट्रांसजेंडर राइट्स अच्छी बात है, वाई डू हैव टू हेट विमेन फॉर दैट? उसमें मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आता है। करेक्ट। बिल्कुल। बट मुझे तो ये सारी चीज़ें मतलब इंडिया में भी दिखती है थोड़ी सी। द यूथ ऑफ टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा मतलब काम में दिखाते हैं अपने आप को बिजी, नोइंग अबाउट देयर ओन माइथोलॉजी, नोइंग अबाउट बिलीविंग इन गॉड, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम होता जा रहा है। मतलब एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर। नाना नानी की बात है। हाँ, नाना नानी की बात है, वो भी नहीं है। हाँ। हमारे टाइम पे हम नाना नानी की बात सुन के हमें पता ही होता था। व्हेन आई वेंट टू प्ले रामायण, मुझे एक्चुअली पूरी कहानी पहले से पता थी। बट अभी एक्चुअली हम लोग कुछ लोगों को मिलते हैं जो आके बोलते हैं हमने आपका रामायण देखा, हम तब छोटे थे। दे आर इन देयर 20s नाउ, and I feel good that 20 years from the first Ramayan, ये रामायण बनी थी for people to educate them about Ramayan. A lot of people, they are not connected to our mythology, God fearing नहीं है. Do you think that is right, or is there a way to educate them? I think मेरे हिसाब से सही कठिनाई ये नहीं है कि डिमांड नहीं है, सही कठिनाई थी कि सप्लाई नहीं होता था। ऐसा नहीं कि युवा पीढ़ी को रुचि नहीं है हमारी संस्कृति में। आपने कालिदास का नाम सुना है? जो संस्कृत जो प्ले राइट थे, आप सबके
आप दर्शकों ने सुना ही तो होगा। उनका एक प्ले था मालविकाग्नि मित्रम, ओके, उनके बेस्ट प्लेज में से नहीं है लेकिन अच्छी प्ले है। वहाँ पे एक सीन है कि एक बाप कंप्लेन कर रहा है अपने बेटे के बारे में कि देखिए मेरे बेटे को हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारे ट्रेडिशंस में उसकी कुछ रुचि है ही नहीं। ठीक है, ये 2000 साल पहले कालिदास जी बोल रहे थे, आज भी बड़े बोल रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी ज़िंदा है, हमारी कल्चर ज़िंदा है। ये हमें अपने युवा पीढ़ी पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। उन रुचि है लेकिन उन्हें अपने नज़रिए से सुनना है, जैसे आपने किया था अपने टेलीविज़न सीरियल में, इस तरह से दर्शाया कि युवा पीढ़ी को पसंद आए। देखिए मेरे पिताजी का जो पीढ़ी थी, उन्होंने रामायण को रामलीला में देखा था। ठीक है, हमारी पीढ़ी ने 1980s का टेलीविज़न सीरियल, कुछ परिवारों में हमने रामायण पढ़ा भी था लेकिन ज़्यादातर लोगों ने वो टेलीविज़न सीरियल देखा था। अगली जो पीढ़ी है वो एक अलग नज़रिए से देख रही है, या तो पुस्तकें पढ़ रही है या टेलीविज़न सीरियल देख रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से रामायण की कहानी बताई जाती है उसमें थोड़ी तब्दीली तो आती है ना समय के अनुसार। युवा पीढ़ी में रुचि है, बस उन्हें अपने नज़रिए से सुनना है। और इसमें बुरी बात क्या है, हम भी जब बच्चे थे हमें अपने नज़रिए से सुनना था ना। जो टेलीविज़न सीरियल 1980s में जो आई थी बहुत लोगों को पसंद आई थी, लेकिन जो पुराने जो पंडित लोग थे उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अरे ये तो अलग है। उस नए एक फॉर्म ने कितने लोगों को एडुकेट किया, जोड़ दिया उन्हें कहानी से। तो जो युवा पीढ़ी है, ये दायित्व हम लोगों का बनता है कि हमारी संस्कृति को इस तरह से पेश करें कि उन्हें पसंद आए। डिमांड है, प्यास है, कोई पानी दे नहीं रहा है। और कठिनाई ये भी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं सिखाया जाता है इसके बारे में। तो अगर सिखाना है तो पॉपुलर कल्चर से करना पड़ेगा, टीवी से करना पड़ेगा, पुस्तकों से करना पड़ेगा, मूवीज़ से करना पड़ेगा, चित्रपट से करना पड़ेगा। बेस्ट अगर होता कि अगर शिक्षा प्रणाली से सिखाया जाए। जैसा मैं कह रहा था, मैं यूके में मैंने काम किया था, मैं डिप्लोमेट था, इंडियन डिप्लोमेट था यूके में। योगा सिखाना यूके एजुकेशन सिस्टम में आसान है, वहाँ पे सिखाया भी जा रहा है। लेकिन भारत में आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए, अरे ये क्या कर रहे हो। हमारी संस्कृति सिखाना इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम में क्यों वातावरण ही ऐसा बन गया है। आप शेक्सपियर सिखाएंगे लेकिन आप मिर्ज़ा गालिब या कालिदास ये सब नहीं सिखाएंगे, करेक्ट। तो अगर हमारी संस्कृति एजुकेशन सिस्टम में बेचारे बच्चों को सिखाई नहीं जा रही है तो उनकी गलती थोड़ी है, गलती हमारी है कि हम एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी तक कॉलोनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है हमारा। डिमांड है, प्यास है, कोई उन्हें पानी दे नहीं रहा है। और जो थोड़े बहुत जो दे रहे हैं उन्हें यश मिलता है, सफलता मिलती है, जैसे आपको मिली। डिमांड है, विश्वास रखिए। हमारी युवा पीढ़ी ऐसा नहीं कि अंग्रेज बन गई है, ऐसा नहीं है। ये जीन्स पहनना और दिल में कुछ फ़र्क है। नहीं, आपके जो किताबों के जो ऑडियंस है, आई थिंक इज मेजरली द प्रीडोमिनेंटली द यूथ, ज़्यादातर युवा पीढ़ी है। हाँ, तो इसीलिए आपको सबसे अच्छे से पता है। तो जो अपरेंटली सोसाइटी को लगता है कि इन लोगों को एकदम उद्दंड हो चुके हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है देखिए वो लोग प्रश्न उठाते हैं आज के युवा पीढ़ी, और उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए। आज के तारीख में अगर माँ बाप कहें कि तुम्हें ये पूजा इसी तरह करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने कह दिया, और कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप, इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये तो हमारी परंपरा रही है। हमारे ट्रेडिशंस में हम तो भगवान के ऊपर भी प्रश्न करते थे, मैनर्स के साथ, प्रेम के साथ, लेकिन क्वेश्चन तो हम लोग करते थे। हमारे वैदिक संस्कृत में जो ब्लास्फेमी शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द की, जिसका मतलब है कि आप भगवान पे प्रश्न उठा रहे हो। और वेस्टर्न वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में तो इसको बहुत बड़ा एक जुल्म माना जाता है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का कोई शब्द ही नहीं है, ट्रांसलेशन ही नहीं है वैदिक संस्कृत में, कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो उसके लिए शब्द ही नहीं है। किसी के ऊपर भी हम प्रश्न उठा सकते हैं, हाँ, प्रेम के साथ, विद मैनर्स, लेकिन प्रश्न उठा सकते हैं। और हमारा सिर्फ हमारा राइट नहीं, हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। तो अगर बच्चे प्रश्न उठा रहे हैं अपने माँ बाप से कि आप हमें एक्सप्लेन करिए ये क्यों करना है, भाई आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो मानेंगे वो लोग। जैसे स्वामी विवेकानंदा ने क्वेश्चन पूछा था श्री रामकृष्ण देव को
भगवान देखा है, भगवान है? उन्होंने उसका जवाब दिया था, हाँ देखा है ऐसा कुछ। हाँ, वो पढ़ के भी ऐसा लगा था कि उनको सवाल पूछा था, पर हाँ पूछ सकते हो, एंड इफ यू आस्क क्वेश्चंस, करेक्ट, यू गेट द राइट आंसर। मतलब आपके दिमाग में अगर वो आर्ग्यूमेंटेटिव ब्रेन है, जो कि आज की युवा पीढ़ी में है, तो वही वो सवाल पूछेंगे। हाँ बस कह दिया तो कह दिया, नहीं ये नहीं चलेगा। शायद हमारी पीढ़ी पे चलता था, अभी नहीं चलेगा, और ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक से समझेंगे तो जहन में बैठ जाती है, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स, मतलब लाइफ में सेटल्ड, जिसको हम वेल सेटल्ड लाइफ बोलते हैं, समटाइम्स डूइंग वेरी गुड वर्क, एंड टू डिफरेंट जॉनर ऑफ लाइफ। एक जन एक्टर है मान लीजिए, एक जन नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब कर रही है। दोनों ने, मैंने 2 एग्जाम्पल्स देखे अपनी जिंदगी में, सडनली अपना सब कुछ त्याग के मोक्ष के संधान में निकल पड़े। मुझे थोड़ा सा जानना है, मतलब व्हाट इज दिस मोक्ष फर्स्ट, क्योंकि दोनों ने थोड़ा सा मतलब अलग अलग चीज़ बोली, बट ऑब्वियसली हंट फॉर मोक्ष वाज सिमिलर, कि थोड़ा रिनाउंसिंग द वर्ल्डली लाइफ, मतलब शादीशुदा थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अभी सन्यासी। हाँ, पर प्रॉपर सन्यासी जैसे सन्यास नहीं है, बट क्लियरिंग आउट एवरीथिंग टू अटेन मोक्ष। तो ये क्यों हो रहा है? अगेन आई थिंक जो वेस्ट का जो प्रभाव जो पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट जैसा मैंने कहा वो कुछ भी चीज़ वो संतुलन में नहीं करता है। वेस्ट हर चीज़ को एक्सट्रीमिज़म पे ले जाते हैं। तो अगर धन के पीछे भागना है तो ऐसे भागेंगे कि भाई बाकी सब गई तेल लेने, और इसमें इम्बैलेंस आ जाती है। देखिए, आप कंज्यूमरिज्म करें वो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ के बीच में, हर चीज़ के केंद्र में अगर मॉल ही हो तो ज़िंदगी इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं होती। आप देखेंगे विदेश में, स्पेशली जो वहाँ की जो युवा पीढ़ी है, परहैप्स द मोस्ट प्रिविलेज्ड जनरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो पश्चिमी जो युवा पीढ़ी जो है, सबसे ज़्यादा धन जो इनहेरिट करेंगे पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, वो पीढ़ी करेगी। कभी भी किसी ने भी इतना धन इनहेरिट नहीं किया। हर 1.5-2 साल वो अपना एप्पल फ़ोन बदल लेते हैं, अपने जूतों पे इतना खर्चा कर देंगे जिस पे शायद अफ्रीका में एक पूरा गांव पूरे साल भर का खाना खा ले। पैसों की कुछ कमी नहीं, जो चाहिए मिल जाता है। लेकिन डिप्रेशन और दुख और सुसाइड रेट्स सबसे हाई है। ये थोड़ा विचित्र है ना भाई, आपको मन मानी जो चाहिए सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, बस आपको रोने की ज़रूरत है, कंप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन इतना हाई है। आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में आजकल, वेस्टर्न में, यहाँ पे फॉर्चुनेटली आज तक तो नहीं आया है, वो ऐसा चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक सेफ स्पेस होना चाहिए, कि अगर किसी ने ऐसी बात कह दी जो मेरे मन को ख़राब लगे तो मुझे एक सेफ स्पेस होना चाहिए, उसे वो बोलने देना नहीं चाहिए। भाई ज़िंदगी आपको इतनी छुई मुई नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी में आप कंप्लेन करके ये कर सकते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में पहुँचेंगे, ज़िंदगी की मार जो पड़ती है वो उससे कठोर और कुछ नहीं होता। और आप अगर वो किसी की बात आप सहन नहीं कर सकते हो तो ज़िंदगी को क्या संभालोगे? करेक्ट। तो इतने एक तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। क्यों हो रहा है ऐसा? किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जो चाहिए मिलता है। जैसे मैंने कहा, हर जूते पे इतना खर्चा कर रहे हैं, जो एक छोटे से गांव अफ्रीका में पूरे साल का वो खाना उनको मिल जाए, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ वो एक्सट्रीमिज़म में करते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये कभी नहीं कहा कि गरीबी में नोबिलिटी है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। भाई हमारे यहाँ तो मतलब धन की एक देवी है, प्रॉस्पेरिटी की देवी है लक्ष्मी माँ। हम लोग सोशलिस्ट नहीं थे कभी भी नहीं, ठीक, हम लोग कैपिटलिस्ट थे, लेकिन रीजनेबल कैपिटलिस्ट। देखिए, आपको धन चाहिए, अर्थ भी चाहिए, लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी चाहिए। इसमें क्या है, हमारे पूर्वज एक 4 चीज़ें कहते थे, 4 पुरुषार्थस, कि अपने ज़िंदगी को मायने देने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं? अर्थ का मतलब सिर्फ धन नहीं, अर्थ इज़ पावर, स्टेटस, वेल्थ, सब कुछ, तो फुल पैकेज अर्थ। दूसरा है काम। काम इज़ नॉट जस्ट इरोटिसिज्म, इट्स द आर्ट्स, म्यूजिक, गुड फूड, everything that gives a good life, that gives a fine pleasure. life. Yeah. Okay, pleasure. Third is dharma.
धर्म का अनुवाद कई बार हम लोग गलत करके रिलीजन बोल देते हैं उसको, या मज़हब बोल देते हैं। धर्म का मतलब मज़हब नहीं है। धर्म का मतलब इज़ दैट विच इज़ बैलेंस्ड, दैट विच सस्टेन्स, दैट विच होल्ड्स अ सोसाइटी टुगेदर। एंड फोर्थ इज़ मोक्ष, कि आपको ये जो एंडलेस साइकिल ऑफ रीबर्थ है इससे मुक्ति मिल जाए और आप खुद भगवान बन जाए, आप खुद भगवान में एक हो जाए। ये चारों चीज़ें आपको संतुलन में चाहिए, देन इट्स अ गुड लाइफ। तो आप धन भी कमाइए, लेकिन धार्मिक तरीके से, अधार्मिक तरीके से नहीं। और अगर धन आप कमा रहे हैं तो उसे चैरिटी करिए। आपने लक्ष्मी जी की मूर्ति देखिए कभी, वो शी होल्ड्स अ पॉट ऑफ गोल्ड ना, वो पॉट ऑफ गोल्ड ऐसे है कि ऐसे है, तो टिल्टेड है। हाँ, तो और गिर उस रहा है। हाँ, कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन आप कमा रहे हैं तो आप यहाँ पे मतलब होर्ड नहीं करेंगे, आप दूसरों को देंगे। वो है लक्ष्मी माँ का सही मैसेज। धन को भी आप, अर्थ को आप बैलेंस में करेंगे। काम ऑल्सो तो म्यूज़िक, आर्ट्स, डांस, उसमें भी, बट उसमें इतना ना खो जाएं कि आपको अर्थ ना मिले, धर्म ना मिले। यू नो व्हाट आई मीन? आप वेस्ट में आप देखेंगे वो मॉल्स या और अभी तो पता नहीं क्या रिलेशनशिप्स भी नहीं, सिचुएशनशिप्स है और भगवान जाने क्या क्या, वो समझ में नहीं। मैं 50 साल का हूँ तो मुझे ज़्यादातर समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो ये हर हफ्ते एक नए सिचुएशनशिप्स में जाते हैं, वो खुश हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं, और काम एज ए नॉट वर्क बट कामा एज इन संस्कृत कामा, लेकिन आप अर्थ नहीं है, धर्म नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो आप खुश नहीं होंगे। तो आपको चारों चाहिए। तो जिन लोगों का अति हो जाता है, जैसे शायद आपके मित्रों का कि भाई धन बहुत कमा लिया बाकी कुछ नहीं है, इम्बैलेंस फील हो रहा है, मन में अशांति है, दुख है, यू ऑलमोस्ट फील कि नहीं ये मुझे इससे थोड़ा वापस आना है। बिकॉज ट्रू हैप्पीनेस विल कम इन दैट बैलेंस, जब आप संतुलन में होंगे। बिकॉज यूजुअली ऐसा लगता है कि वो एक जो जन है वो एक्टर है, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ये वर्ल्डली लाइफ देख लिया है, एक्सट्रीमिज़म देख लिया है, इसीलिए वो मोक्ष के संधान में निकल पड़े। बट माई अदर फ्रेंड, वो एकदम कॉरपोरेट जॉब में थी, शादी भी हुई थी, एंड देन शी स्पोक टू मी सेइंग दैट आई कैन नॉट लिव दिस लाइफ, मुझे मोक्ष पाना है। और ऋषिकेश में जाके वो अभी मोक्ष का संधान कर रही है। ये लाइफ में सडन, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन सडन होता है क्योंकि एक डायरेक्शन में अति हो गई है, प्यास इतनी बढ़ गई है कि अभी और सहन नहीं होता। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही बैलेंस में रहें तो ज़िंदगी चलती रहती है। देखिए मेरे पर्सनल लाइफ में पिछले 7-8 साल बहुत दुखद रहे। आई हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट 7-8 years। मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मेरे कई परिवारजन उनकी मृत्यु हो गई, कुछ की तो बहुत दुखद तरीके से। आई पास थ्रू अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेज। लंदन शायद मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे बस कुछ चेंज चाहिए था, मुझे यहाँ पे रहना है। देखिए अगर आप जानते हैं, आप भी पब्लिक स्पेस में हैं, अगर आपको पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत अगर कठिन समय बीत रहा है और आप बेसिकली आप प्राइवेट पर्सन हैं, आप काम के अपने वर्क के अलावा आप कुछ इंटरेक्ट करते नहीं हैं, तो इंडिया थोड़ा डिफ़िकल्ट जगह हो जाता है क्योंकि लोग आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। लंदन जाने का मकसद यही था मेरा। लेकिन अगर देखिए, और उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है, दुख आता है, किसको नहीं मिलता, हर किसी को दुख मिला है यहाँ पे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कहेगा कि हर दिन मैंने सिर्फ सुख ही देखा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप जो दुख जो है आप इसे झेल सकते हो कि नहीं, ये उस पर निर्भर करता है कि अगर आपकी परवरिश ऐसे हो कि आप संतुलन में रहें। ज़्यादा खुशी भी मिले तो आप संतुलन में रहेंगे, ज़्यादा दुख भी तो आप संतुलन में रहेंगे। ठीक है, ये ज़िंदगी है। हमारी सभ्यता ये सिखाती है हमें। किसी भी साइड पे आप अति चले जाओगे। जैसे देखिए, अगर मैं सिचुएशनशिप्स इतना कर लूँ, अगर कोई सिचुएशनशिप इतना कर ले कि कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं, इट विल बी अनहैप्पी, ही विल फेस अनहैप्पीनेस। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि सिर्फ एक रिलेशनशिप हो, बाकी काम कुछ ना करे, कुछ पैसा कमाए नहीं, कुछ जिम्मेदारी करेगी नहीं, वो भी दूसरा एक्सट्रीम हो गया। उसमें भी दुख हो मिलेगा, उसमें भी इम्बैलेंस होगा। ठीक है, अगर आप कुछ काम ना करें
और गरीब रहें उसमें दुख है। आप सिर्फ काम ही काम करते रहें और ज़िंदगी का मज़ा ही ना लें, अपने परिवार के साथ समय ना बिताएं, उसमें भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ में देखिए, आपको खाने का कुछ भी स्वाद पसंद ना आए, इट्स बोरिंग। लेकिन आप दिन रात भर आप खाते ही रहें तो दैट्स ऑल्सो। फॉर एवरीथिंग इन आवर वे ऑफ लाइफ इट इज़ ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस। हर चीज़ में, नॉन वायलेंस में भी। ऐसा नहीं कि देखिए, अस नॉर्मल पीपल वी हैव नो राइट टू डू वायलेंस। लेकिन भाई सीमा पे जो सैनिक है उसका धर्म है वायलेंस करना। कोई अगर एनिमी आएगा, अगर कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट या वो आएगा, तो भाई हम उस सैनिक से ये नहीं चाहेंगे कि वो बृहदारण्यक उपनिषद कोट करे। हम उसे क्या करना है? बंदूक उठाना है, गोली चलाना है। क्यों? क्योंकि वो उसका धर्म है। हर किसी भी चीज़ पे अति नहीं होनी चाहिए। और अगर अति हो गई, लाइक व्हाट हैपेंड विद योर फ्रेंड्स, देन वो प्यास इतनी बढ़ जाती है कि यार मुझे ये करना ही नहीं है। जैसे देखिए, अगर आपकी कोई मित्र अगर कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दे तो ठीक है, अगर परिवार भी छोड़ दिया है और अगर अकेले रह रही है हरिद्वार में, ऐसा ना हो 4-5 साल बाद वो रिग्रेट कर ले, अपने बच्चों के साथ मैंने समय नहीं बिताया। भगवान जाने, अगर आप एक एक्सट्रीम से आप दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए, वो भी अच्छा नहीं है। शिव जी को आप देखेंगे, बैरागी तो हैं, ही इज़ अ मेंडिकेंट। वो जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप अकेले ही रहेंगे, बट ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड ऑल्सो, करेक्ट, इज़ अ वेरी गुड फादर ऑल्सो। सो हर चीज़ में बैलेंस होनी चाहिए, हमारी सभ्यता ये सिखाती है। और अगर वेस्ट से हम एक बात ना सीखें, वो ये कि हर चीज़ में एक्सट्रीमिज़म करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट को बैलेंस आता ही नहीं है, उनको हर चीज़ में एक्सट्रीमिज़म करते रहते हैं, यहाँ से फिर वहाँ, फिर वहाँ से फिर यहाँ। आप देखेंगे, या पैसे के पीछे इतना भागेंगे, फिर सब कुछ त्याग के किसी आश्रम में बैठ जाएंगे, 5 साल बाद बोलेंगे अरे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अभी वापस उस पर जाता हूँ। बैलेंस नाम की चीज़ है ही नहीं उनके पास। अच्छी बातें हैं वेस्ट में, मैं ये ऐसा नहीं, कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन ये एक बुरी बात है, हर चीज़ में एक्सट्रीमिज़म करते हैं। ये सवाल पूछने का यही अर्थ था कि बाय चांस अगर वो कुछ सेक्शन ऑफ लोग भी देख रहे हैं जो भगवान पे विलीन होना चाहते हैं, तो हैविंग नॉलेज इज़ वेरी गुड। मतलब आप इतने नॉलेजेबल है, मतलब मैं और कुछ नॉलेज लूँगी अबाउट माइथोलॉजी, अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, शिव, बट परिवार और सब कुछ को त्याग के मतलब ज़िंदगी के बीचों बीच चले जाना, इट्स नॉट द राइट थिंग मे बी। इट्स नॉट। ये मेरा 15 साल का बेटा है, वो अगर मुझे आके कहता है लव यू डैड, भाई उससे जो आनंद जो मिलता है, नथिंग एल्स मैचेस इट। या क्यों छोड़ूं मैं वो? फॉर व्हाट? व्हाई शुड आई गिव दैट अप? मेरी पत्नी के साथ अगर मैं सुबह उठता हूँ, सुबह बैठ के हम लोग एक अखबार पढ़ रहे हैं और छोटा सा कुछ, अरे ये आर्टिकल पढ़ा क्या, और हम हंस लिया उसके ऊपर, उस पर वो छोटी सी बात पे, इन छोटी छोटी बातों से तो आनंद मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ यही करते रहे और कुछ काम ना करें, वो भी अच्छा नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एक्सट्रीम पे मत जाइए आप। एटलीस्ट हमारी सभ्यता ये कहती है, किसी भी एक्सट्रीम पे मत जाइए। एक बहुत सुंदर संस्कृत लाइन है, अति सर्वत्र वर्जयित। एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी काइंड शुड बी अवॉइडेड। किसी चीज़ की अति होना नहीं चाहिए। करेक्ट। और घर पे मतलब संसार में रह के भी आप मोक्ष प्राप्ति। आपकी संस्कृत अच्छी है। हाँ, बंगाली इज क्लियरली डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। तो हम लोग जब रामायण कर रहे थे, तो जब बहुत शुद्ध हिंदी में आता था वो स्क्रिप्ट, मैं एकदम से रट लेती थी। भीषण, प्रचंड, ये तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। तो वहाँ पे मुझे बोलते थे तुम्हें पता है? मैंने कहा मुझे पता है, क्योंकि ये तो हम नॉर्मली बोलते हैं, भीषण भालो, प्रचंड वृष्टि होती। सो ये इनफैक्ट बंगाली, मराठी, मलयालम, ये सब जो भाषाएं हैं संस्कृत के थोड़े ज़्यादा करीब हैं हिंदी के मुकाबले। हाँ। हिंदी में फारसी शब्द बहुत आ गए। हाँ, हम लोग शब्दों का उच्चारण भी हिंदी में कई बार गलत कर देते हैं। जैसे हम लोग ग्रह बोलते हैं, एक्चुअली गृह है। अच्छा। हाँ। अच्छा, नहीं मुझे। लेकिन आप मराठी, ये जो लोग मराठी बोलते हैं उन्हें सुनिए, एकदम सही उच्चारण करते हैं वो। अमृत। हाँ, अमृत। हाँ हाँ। हम लोग अमृत बोले। हम लोग अमृत बोल देते हैं क्योंकि वो फारसीकरण एक थोड़ा सा हो गया है, पर्शियन। बीइंग इन द पब्लिक फिगर, मतलब वी आर ओपन टू, मैं स्क्रूटिनी नहीं बोलूँगी, ओपिनियंस ऑफ पब्लिक अगेन। तो जब हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे अभी गणपति आ रहा है, हम लोग घर पे गणपति लेकर आ रहे हैं, मैं मंदिरों में जाती हूँ, मूर्ति पूजा जो करते हैं, उसमें
उसके ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये मूर्ति पूजा क्यों एंड ऑल. बीइंग बॉर्न इनटू अ हिंदू फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसी में कंफर्ट लगता है, क्योंकि बचपन से मैं वो ही करके आई हूँ. तो मुझे आपसे जानना है, बीइंग अ स्पीकर ऑन हिंदुइज्म, ये जो मूर्ति पूजा है, इसके पीछे का जो व्याख्यान है. इतना सुंदर शब्द, व्याख्यान, वाह. अच्छा, ये जो मूर्ति पूजा है, इसके ऊपर मेरी दीदी और मैंने एक पुस्तक भी लिखी है. आइडल्स है अंग्रेजी में और हिंदी में मूर्ति पूजा. अच्छा. भावना दीदी मेरी बड़ी आपकी बहन जो है. जो बड़ी बहन है. हाँ, मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजक हूँ. आई एम एन आइडल वर्शिपर. प्राचीन ज़माने में ज़्यादातर जो संस्कृतियाँ थीं, जो सभ्यताएं थीं, सब मूर्ति पूजक थीं. आइडल वर्शिपर्स, ऑल ऑफ देम, ग्रीक्स, रोमन्स, इजिप्शियंस. और एक इतिहास का एक मोड़ आया जहाँ पे मूर्ति पूजा को कोई बस आके कह देता था कि ये ईवल है. और अगर आप उनसे पूछें कि भाई क्यों ईवल है, तो नन्हे से कुछ लॉजिक नहीं होता था, बस हमारे भगवान ने कह दिया तो ईवल है. हर चीज़, देखिए, हमारा मानना है, हमारे जो योग जो हैं, एक तो योगा होता है विच इज़ जस्ट फिजिकल हेल्थ, लेकिन उसके बाद अगर आपको डिवाइन की तरफ जाना है तो कई अलग रास्ते हैं. एक है भक्ति योग, एक है कर्म योग, एक है ज्ञान योग. ओके, भक्ति इज़ लव, डिवोशन, कर्म इज़ एक्शन, ज्ञान इज़ नॉलेज. आई फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज ऑफ द ज्ञान योग. तो मैं हरदम सोचता हूँ कि अगर एक आइडियोलॉजी है तो उसकी बुनियाद किस बेसिस पर है, उसे समझना ज़रूरी है, तभी हम समझ में पाएंगे. तो अगर कोई कह रहा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो उस बात की बुनियाद क्या है, किस बिना पे आप, किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा गलत है. और अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मूर्ति पूजा अच्छी है, तो किस बुनियाद क्या है, व्हाट इज़ द फाउंडेशन. कोर लेवल पे जो मूर्ति पूजा के जो विरोधी हैं, उनका ये मानना है कि गॉड जो हैं वो एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ब्रह्मांड के बाहर, और वो क्रिएटर हैं. और जो ब्रह्मांड जो है, दुनिया है, ये क्रिएशन है, ये रचना है, और उन्होंने रचना की है. और क्रिएटर और क्रिएशन में फ़र्क है. और उनका मानना है कि जो क्रिएशन है वो एक्चुअली प्रोफेन है, वल्गर है, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रिएटर ही सही है. तो जो दुनिया, ये सब इतनी अच्छी नहीं है, वल्गर है एक तरह से. दैट वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड. और इसलिए आपको सिर्फ क्रिएटर की पूजा करनी चाहिए, क्रिएशन की तरफ कुछ देखना ही नहीं चाहिए. सो सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं, कुछ भी, ठीक है. ये उनका एक नज़रिया था. जो मूर्ति पूजा के हमारा क्या नज़रिया है, क्रिएटर तो डिवाइन है, गॉड तो डिवाइन है, क्रिएशन भी डिवाइन है. ब्रह्मांड, दुनिया, आप, मैं, ये सब, पेड़ पौधे, सब कुछ डिवाइन है. इसलिए जब हम नमस्ते, आपको नमस्ते का मतलब मालूम है आपको? हाँ, आई बाउ टू द डिवाइन विद इन यू. ठीक है. जो मूर्ति विरोधक हैं उनके हिसाब से दिस ब्लास्फेमी, बिकॉज मैं आप में भी डिवाइन देख रहा हूँ, आप सब में मैं डिवाइन देख रहा हूँ. क्योंकि उनके हिसाब से डिवाइन सिर्फ वही एक है, हु इज यूजुअली अ मेल गॉड. Goddess worshipping is considered very evil in that way. Why do I think this leads to a better way of, a more liberal, let me not use the word better, क्योंकि जो मूर्ति विरोधक हैं उनमें भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आई वोंट डिनाई दैट. लेकिन जो मूर्ति पूजक जो है, आइडल वर्शिपर्स हैं, दे आर नेचुरली लिबरल. नेचुरली यू विल नोटिस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी आइडल वर्शिपिंग कल्चर्स थे, नेचुरली टेंड टू बी लिबरल. नेचुरली विमेन टेंड टू हैव मोर राइट्स, नेचुरली टेंड टू बी मोर एनवायरमेंटलिस्ट. क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें हर चीज़ में भगवान दिखता है. ठीक है. अगर मैं अपने दुश्मन में भी भगवान देख रहा हूँ तो नेचुरली आई विल बी लिबरल. अगर मैं नदी को ऐसे नहीं देख रहा हूँ कि इट्स अ रिसोर्स फॉर माई यूज़, अगर मैं नदी को देवी के रूप में देख रहा हूँ, आई विल नेचुरली बी एन एनवायरमेंटलिस्ट. करेक्ट. एंड ये आप देखेंगे, ये एक पैटर्न रहा है हर जगह. जहाँ भी मूर्ति पूजक हैं वहाँ पे लिबरलिज्म है. जहाँ पे मूर्ति विरोधी हैं, देयर स्ट्रेंथ्स, इंटरनल यूनिटी बहुत होता है. मूर्ति पूजक में नॉर्मली इंटरनल डिविजन्स बहुत होते हैं, ये एक वीकनेस है मूर्ति पूजा में. लेकिन जहाँ भी मूर्ति विरोधी हैं, आइडल रिजेक्टिंग, यू विल नोटिस कई बार फैनेटिसिज्म आ जाता है.
कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मैं आपको मार दूंगा, आपके पूरे परिवार को मार दूंगा, आपके पूरे गांव को मार दूंगा। क्यों भाई? करेक्ट, मैं थोड़ी थोड़ रहा हूँ आपके ऊपर कि आप मूर्ति पूजा करिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ आइडल वर्शिपिंग, कि हम क्रिएटर और क्रिएशन में कुछ फ़र्क नहीं देखते हैं, हम हर चीज़ में डिवाइन देखते हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट लाइफ है, ये एक स्ट्रेंथ है। इसलिए मैं प्राउड मूर्ति पूजक हूँ। और अगर आपको कोई कहे कि मूर्ति पूजा आप गलत कर रहे हो, कि ये पत्थर में तो भगवान है नहीं, जवाब ये है कि इस पत्थर में नहीं, सिर्फ नहीं, हर चीज़ में भगवान है। हम ये मानते हैं। इसमें बुराई क्या है? हम सिर्फ पत्थर में देवत्व नहीं देख रहे हैं, हम हर चीज़ में देवत्व देख रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? इट मेक्स यू नेचुरली लिबरल। सो इंडिया हैज़ अ वैरिड कल्चर। मतलब आप नॉर्थ में जाएंगे तो भगवान श्री राम के पूजा होते हैं वहाँ पे। इन टुवर्ड्स द ईस्ट वी वर्शिप द गॉडेस माँ दुर्गा, माँ काली, एंड टुवर्ड्स अगेन साउथ आई थिंक इट्स नारायण अगेन, आई फील। मुझे पता नहीं, यू नो बेटर देन मी, बट आई जस्ट वांटेड टू नो द बैलेंस बिटवीन यू नो द मेल एंड द फीमेल पावर ऑफ गॉड, द शिवा और शक्ति। मतलब विच वन डू यू थिंक इज मोर पावरफुल? सबसे पहले तो भारत भर में आपको हर देवी देवता के मंदिर मिल जाते हैं। तो नॉर्थ में ऑफ कोर्स श्री राम के मंदिर हैं, लेकिन साउथ में भी बहुत हैं। साउथ में भी, हाँ। रामेश्वरम शिव जी का मंदिर है, लेकिन क्योंकि श्री राम ने वो स्थापित किया था, तो एक तरह से एक वो दर्शाता है कि वहाँ पे भी श्री राम का थे। अस्तित्व है। और जो डिवोशनल रामायण जो हैं, वाल्मीकि रामायण इज डिफरेंट फ्रॉम द डिवोशनल रामायण। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की वो डिवोशनल रामायण है। ओल्डेस्ट ऑफ द डिवोशनल रामायण इज एक्चुअली द तमिल वर्जन, कंबन रामायणम। और आप देवी के भी देखेंगे तो जो शक्तिपीठ हैं सब जगह है, सब, हाँ, सब जगह। शिव जी के मंदिर भी सब जगह है, नॉर्थ साउथ आप जहाँ भी जाएंगे। हाँ, ये एक बात हुई है कि नॉर्थ में ज़्यादातर बिकॉज ऑफ द इन्वेजन, जो पुराने मंदिर थे सब टूट गए हैं, खंडर ही है ज़्यादातर। जो ओरिजिनल मंदिर जो हैं, एंशिएंट मंदिर, वो आपको ज़्यादातर साउथ में मिलेंगे या नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। और जहाँ तक देवी और शिव जी का जो रिलेशनशिप है, देखिए मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। आप देखेंगे वो जेन्युइनली इक्वल रिलेशनशिप है। मेरी पुस्तकों को छोड़िए, जो ओरिजिनल जो मूर्तियाँ जो हैं आप, या जो पिक्चर जो हैं, जो भी हैं पेंटिंग्स, शिव जी और पार्वती माँ हरदम साइड टू साइड बैठते हैं, शोल्डर टू शोल्डर, लाइक इक्वल्स। कई बार पार्वती माँ शिव जी से सुनती हैं, सीखती हैं, जैसे तंत्र विद्या पार्वती माँ ने शिव जी से सीखा, और कई बार शिव जी पार्वती माँ की सुनते हैं। करेक्ट, एक बहुत ही इक्वल और बहुत ही सुंदर रिश्ता है उनका। एंड दोनों में शक्ति है, लेकिन एक अलग अलग नज़रिए से। देवी इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द फेमिनिन पर्सपेक्टिव, अनलाइक इन द वेस्ट, जहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि फेमिनिन को किसी तरह मैस्कुलिन बना दिया जाए और मैस्कुलिन को किसी तरह फेमिनिन बना दिया जाए। शिव जी से ज़्यादा मैस्कुलिन तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो अपनी पत्नी से एकदम इक्वालिटी से पेश आते हैं, अगर आप देखेंगे तो। सिमिलरली देवी इतनी स्ट्रांग है, कई बार कई असुर ऐसे थे जिन्हें त्रिदेव भी हरा नहीं पाए, शिव जी इंक्लूडेड, और देवी की आराधना करनी पड़ी। देवी ने आके, जैसे महिषासुर को दुर्गा माँ ही हरा पाई या मार पाई उसको। तो कई बार ऐसे हुआ कि देवी ही बचा सकती थी, बट देवी वॉज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द फेमिनिन पर्सपेक्टिव, शी नेवर लॉस्ट अ फेमिनिटी इन हर पावर। तो ऐसा नहीं कि अगर दोनों अलग हैं मतलब इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी और समानता में फ़र्क है। समानता मतलब एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, ऐसा थोड़ी होता है। मेन एंड वुमेन कैन नॉट बी एग्जैक्टली द सेम। भाई, आर बॉडी स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, आर माइंड मेकअप इज डिफरेंट, द हॉर्मोन्स इनसाइड आर डिफरेंट। Men have more testosterone, women have more estrogen. There are strengths and weaknesses of all the hormones that we have. तो exactly similar थोड़ी ना हो सकते हैं, differences तो होंगे, लेकिन differences का मतलब ये नहीं कि unequal है, वैसा नहीं है। करेक्ट?
तो I understand. You are equally strong, but you don't have to lose your essence. एग्जैक्टली हमारी परंपरा वो रही है, क्योंकि जो एक पुरुष कर सकता है वो पुरुष ही कर सकता है, जो एक स्त्री कर सकती है वो स्त्री ही कर सकती है। पुरुष जितना भी जतन कर ले बच्चा पैदा नहीं कर सकता, करेक्ट। और कुछ चीज़ें स्त्री नहीं कर सकती, ये एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस दीज आर डिफरेंसेस। जैसे देखिए, अगर मुझ में इवन विद इन मैन, ठीक है, आर देयर डिफरेंसेस? ऑफ कोर्स देयर आर। जैसे देखिए, बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन आई रिसीव्ड, भाई मुझ में कुछ हुनर है। जैसे मैं लिख सकता हूँ, शायद दिमाग का काम थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर बनना है, मैंने बॉक्सिंग की थी बचपन में, ये स्टेट लेवल तक मैंने, मेरी एक थोड़ी सी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, बॉक्सिंग इंजरी। बॉक्सिंग से हाँ, अच्छा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इंटरनेशनल लेवल तक करना है, यार आई डोंट हैव द बॉडी फॉर इट, करेक्ट। और इसमें इट डजेंट मीन कि मैं जो बॉक्सर है उससे अनइक्वल हूँ। भाई उसके पास एक अलग हुनर है, मेरे पास अलग हुनर है, मैं कुछ दूसरा काम कर सकता हूँ, और जो मेरे पास हुनर है आई नीड टू स्पेशलाइज इन दैट, है ना। तो समानता और इक्वालिटी में फ़र्क है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये वेस्ट में प्रॉब्लम ये है कि इक्वालिटी मीन्स हर कोई एक ही बन जाए, पुरुष का स्त्रीकरण हो जाए और स्त्री का पुरुषकरण हो जाए। ये दैट डजंट लीड टू अ हेल्दी सोसाइटी। जैसे अगर आप मुझसे कहें कि मुझे माइक टाइसन के साथ लड़ना है, अरे ऑफकोर्स मैं हारूंगा, मतलब हारूंगा क्या, मैं रिंग में घुसूंगा भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझ में कुछ हुनर नहीं है, यार मुझ में अलग हुनर है। तो इक्वालिटी इज़ कि मुझे हक मिलना चाहिए कि जिसमें मेरी हुनर है, लेट मी ग्रो इन दैट, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हर कोई समानता ही करेंगे। अगर आजकल अगर एक स्पोर्ट हो रहा है, अगर महिला और पुरुष दोनों एक ही बॉक्सिंग मैच में अगर आ जाएं, ठीक है, इज इट अ फेयर मैच, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि महिला में स्ट्रेंथ नहीं है। तो आई एम जस्ट सेइंग वो फ़र्क समझना चाहिए। एवरीथिंग बीइंग एग्जैक्टली द सेम एंड इक्वालिटी, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। समानता और इक्वल रिस्पेक्ट फॉर, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, हर फूल को अगर आप गुलाब बनाना चाहें तो दुनिया बेरंग हो जाएगी। एक काम गुलाब का है, एक काम सनफ्लावर का है, एक काम रजनीगंधा का है। हर किसी को अपने रंग में, अपने सुगंध में आने दीजिए। So society needs both, Exactly. men and women, Exactly. And for men to be the best that men can be, and women and to for be women the to be best. the best that women can be. हाँ. And that will lead to a healthy society. ऐसा नहीं कि आप ट्राई करो कि वुमेन को किसी तरह मैन बना दें और मैन को किसी तरह वुमेन बना दें। कभी कभी जो फेमिनिज्म की लड़ाइयाँ होती है कि यू नो आई एम अ फेमिनिस्ट एंड हम वो कर सकते, हम वो कर सकते, बट बी योरसेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। Exactly. You don't have to change yourself, be somebody else. Like, you don't have to be a man to do it. Exactly. Exactly. That is the point. And that is the Indian way. हमारा तरीका ये है। तो आप देखेंगे देवी में शक्ति की कुछ, शक्ति शब्द ही भाई, देवी में शक्ति की कुछ कमी नहीं है, लेकिन वो फेमिनिन तरीके से स्ट्रांग है। एंड सेम विथ शिव जी, वो मैस्कुलिन तरीके से हैं। और शक्ति और देवी की बात कर रहे तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मतलब फ्रॉम द टाइम दैट आई केम, मुंबई आई कोलकाता से, वहाँ पे हमेशा देवी की पूजा की जाती है। और जो ये नवरात्रि है उस टाइम पे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट कि लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी जी अपने मायके, मतलब मामा बाड़ी आते हैं, दुर्गा माँ अपने मायके आती है, हाँ कैलाश से आते हैं घूमने के लिए। और नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं रामनवमी, जो कि भगवान श्री राम ने उसी दिन रावण को हराया था, वध किया था। ये हिंदू माइथोलॉजी में ही ये जो दो अलग है, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? ये एक्चुअली मैं जो पिछला जवाब दे रहा था उसी धारणा का, उसी परंपरा का, उसी आइडियोलॉजी का ये एक और उदाहरण है। कोई ये नहीं कह रहा कि हर किसी को एक ही फेस्टिवल मनाना है। हर किसी को अपना हक है, उनकी आज़ादी है।
आप देखेंगे इस कालखंड में जो दिवाली, दुर्गा पूजा, कई त्यौहार मनाए जाते हैं, सिर्फ दिवाली और दुर्गा पूजा नहीं। इस समय ये भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने भी एक असुर का वध किया था। तो ये जो कालखंड जो है, जो ये आता है बार बार, ये त्यौहार, ये समय, ये पितृपक्ष के बाद आता है। ठीक है, ये मॉनसून होते हैं, फिर पितृपक्ष होता है, आपको मालूम है, वेयर पितृपक्ष में वी ऑनर आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, और उस समय कुछ नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है। द फोकस इज ओनली ऑन एंसेस्टर्स। जैसे अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके कुछ दिनों बाद, आई थिंक 17 सितंबर तक, 16 या 17 सितंबर पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। और जो फेस्टिवल्स का जो दौर शुरू होता है वो इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पूरे भारत में यूज्ड टू बी द सिग्नल फॉर द न्यू ईयर। कुछ जगहों पे येस इट इज़ इवन लेटर इन जनवरी, बट नॉर्मली न्यू ईयर का है। तो देयर वर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया, लेकिन हर जगह पे फेस्टिवल का एक इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता था। यहाँ पे दुर्गा पूजा, वहाँ पे दिवाली, यहाँ पे कृष्ण भगवान, हर जगह पे। तो एक्चुअली दिस इज़ अ रियल लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द लिबरलिज्म ऑफ द इंडियन वे। हम सब एक ही पीरियड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को हक है अपने तरीके से आप सेलिब्रेट करें। आप किसी और को जज नहीं करेंगे, वो आपको जज नहीं करेगा। और अगर आप वहाँ जाएंगे तो उस त्यौहार में भाग लेंगे, अगर आप यहाँ आएंगे तो इस त्यौहार में भाग लेंगे। मैंने कलकत्ता में पढ़ाई की थी 2 साल तक। मैं दुर्गा पूजा जाता था। जब मैं काशी में हूँ तो दिवाली या दशहरा या दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ। तो पीरियड तो वही है, लेकिन हर किसी को अलग अलग नज़रिए से सेलिब्रेट करने का हक है। तो दिस इज़ व्हाट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ ना। तो टू मी दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। कोई ये नहीं कह रहा है कि सबको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि बाकी सब फूल जला दो, अभी सिर्फ रोज़ ही होगा। ऐसा थोड़ी है। हर फूल अलग अलग है, हर फूल में अलग सुगंध है, हर फूल में अलग रंग है। आप आनंद लीजिए। So we are coexisting together. But there's a string which ties it all together. That is the beauty of India. इसलिए मुझे इस देश से बेहद प्रेम है। How beautiful. मुझे फिर से प्यार हो गया। और मैं इसको ख़त्म करने से पहले एक और 2 सवाल पूछ लूँगी जो दर्शकों ने पूछा था। Are you planning to write a series on Mahabharata? I am actually, और एक इंटरप्रिटेशन है मेरे मन में महाभारत का, और कृष्ण भगवान के ऊपर एक चित्रपट भी आ रही है, एक मूवी। आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर इन दैट। Yes. अभी अनाउंस की गई है और शूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। योजना एक तो है कि 2026 तक रिलीज़ हो, तो कृष्ण भगवान के ऊपर है। और हाँ, मैं एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इमॉर्टल इंडिया विद अमीश, जो आई थिंक पहली बार मैं पब्लिकली कुछ टीजर्स दिखाए हैं, लेकिन किसी से बात कर रहा हूँ इसके बारे में, जिसमें भी एक्चुअली महाभारत, इन सब के जो लर्निंग्स जो हैं, आई ट्राई एंड ये द अटेम्प्ट विल बी किसी तरह से सिंप्लीफाई करके, ताकि हर कोई समझ पाए। ऐसा नहीं कि आपको ओरिजिनल महाभारत पढ़नी पड़ेगी वो पॉडकास्ट समझने के लिए। और कई इश्यूज, उस सब पे भी चर्चा करूंगा मैं। ये तो कई चीज़ें हैं। आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी इन द बिजी लाइफ पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, बट एक कान में लगा लूँ एंड उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन सुनने को मिल जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं महीने के कम से कम 5-6 पुस्तकें पढ़ता हूँ। उस रफ्तार से मैं दशकों से पढ़ता चला रहा हूँ। बहुत पुस्तकें पढ़ी है, तो उन सब का सार में निकाल मैं पॉडकास्ट में डाल दूंगा। आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। सीरियसली, मतलब बुक पढ़ने से अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन आप भी अगर मेरे जैसे सिचुएशन में हो, जब बुक पढ़ना तो दूर की बात है, मतलब आप कुछ काम भी करने जा रहे हो तो मामा 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 होता है, तो कान में चुपचाप लगा लो, वो जो अपना खुद का टाइम है, एनरिच्ड हो जाओ, स्पेशली लिसनिंग टू अमीश त्रिपाठीज पॉडकास्ट। ये और एक जो सवाल है लोगों ने पूछा है, लेकिन आपने बहुत बार उसका जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी मेरे दर्शकों के लिए आप एक बार जवाब दे दीजिए। हाउ डिड you envision Shiva as depicted in your Shiva trilogy? What inspired you to write your remarkable books, like your inspiration? देखिए, हमारे परंपरा में डिविनिटी या देवत्व को देखने के 4 नज़रिए हैं। एक है निर्गुण निराकार, कि भगवान का कुछ आकार नहीं है, गुण मतलब वो सबके परे हैं, आउटसाइड ऑफ द ब्रह्मांड।
लेकिन निर्गुण निराकार समझने के लिए बहुत तकलीफ होती है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। इट्स अ वेरी ईसोटेरिक कॉन्सेप्ट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है आकार, जब भगवान ने एक रूप ले लिया है ताकि हमें समझ में आ पाए। समझ में आए। जैसे ट्रेडिशनल रूप में हम शिव जी को देखते हैं, ब्रह्मदेव को देखते हैं, विष्णु जी को देखते हैं, माता को देखते हैं, ये एक आकार रूप है। तीसरा है अंश या अवतार, या जैसे अमेरिकन बोलते हैं एवटार, कि भगवान जो है धरती पर प्रकट हो रहे हैं, या तो जन्म के साथ या किसी और तरीके से अपने कर्म करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और चौथा जो है कि एक इंसान जो भगवान बन जाए, इसका भी एक इसके भी बहुत उदाहरण हैं हमारे परंपराओं में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन हर कोई, हम लोग हिंदू भी उन्हें देव के रूप में हम लोग मानते हैं उनको। मुझे ये जो चौथा इंटरप्रिटेशन है मुझे बड़ा इंस्पायर करता है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि हम सब के अंदर वो डिविनिटी है, बस हमें उसका एहसास नहीं है। और जिन्हें हम देव की तरह पूज रहे हैं उन्हें उस चीज़ का एहसास हो गया, तो एक तरह से वो हमारे लिए रोल मॉडल है कि हम भी उस हद तक राइज कर सकते हैं। मुझे ये बड़ा इंस्पायर करता है। तो शायद इसलिए मैंने जो पुस्तकें थी इसी नज़रिए से लिखी। और मेरे एक युवा पाठक ने कहा था कि शिव जी इज़ द डूड ऑफ द गॉड्स, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। बहुत ही कूल गॉड है वो। वेदों के ओरिजिनेटर हैं, योगा के ओरिजिनेटर हैं, He can sing, great he dancer, dances. great singer. He's a lot of the arts, correct? मेडिटेशन, ध्यान, थोड़े रेबल हैं, सोसाइटी के बाहर रहते हैं। शिव जी की बारात में तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कुछ भेदभाव नहीं करते हैं। Angry पुरुष भी स्त्री है। में, हाँ, डोंट एंग्री हिम, कुछ भेदभाव नहीं करते हैं। पुरुष स्त्री जो भी हो उनके बारात में, इन कास्ट इन जेंडर, ही मेक्स नो डिफ्रेंसिएशन। आप अच्छे हो, वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, अच्छे पिता हैं, सब कुछ उनमें। तो मेरे लिए बहुत वो अट्रैक्टिव, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। उनके ऊपर लिखने में जो आनंद मिला, तो शायद दैट ड्रोव द इंस्पिरेशन फॉर दिस। वाह, आपने तो शिव जी का अलग से फैन बना दिया। मतलब मैं इस नजरिए से कभी देखी नहीं, नहीं मैं थी। घोर शिव, ये ओम नमः शिवाय कड़ा, रुद्राक्ष माला, मैं घोर शिव भक्त हूँ। Oh my God, how amazing. How do you conduct research for your books, including setting scenes and details, and how do you bring them to life? Audience का सवाल। देखिए, मैं पढ़ता बहुत हूँ, तो इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग रिसर्च फॉर अ बुक, आई एम डूइंग रिसर्च ऑल द टाइम। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या डिश कुक करना है, तो सब इंग्रेडिएंट्स खरीदता जा रहा हूँ, भगवान जाने क्या जाएगा उसमें। तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ और सब कुछ इट गोज इन द बैक ऑफ द माइंड। अब शिव जी डिसाइड करेंगे क्या रिसर्च पुस्तक में जाएगी। दूसरा, मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत, और देश विदेश सब जगह। और जब ट्रैवल करता हूँ, मेरा ये मानना है कि आप लोकल्स की तरह जिएं, लोकल लैंग्वेज थोड़ी सी सीख लें, लोकल से बात करें, क्योंकि हर वो सीखने को मिलता है कुछ। लोकल खाना खाएं, एज लॉन्ग एज नॉट टू वियर्ड, तो खाना भी खाइए। बिकॉज एन ऑथर शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज, सब कुछ अब्जॉर्ब करते जाओ, करेक्ट। और जब कोई भी इंसान से आप मिलते हो, सदाचार से आप पेश आइए, मैनर से पेश आइए, ताकि वो खुल के आपके साथ बात करे, फिर आप उससे कुछ सीखोगे। इफ़ यू आर एन ऑथर, समथिंग यू विल लर्न। तो ये सब आप कह सकते हैं मेरा एक रिसर्च है। और मैं रिसर्च, जब भी मैं लेखन नहीं कर रहा हूँ, तब मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, इट्स एक्चुअली आई जस्ट लाइक गैदरिंग एज मच नॉलेज एज आई कैन। तो फिर जब पुस्तक में जाना है वो चला जाएगा। वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग एनरिचेस यू द मोस्ट। मतलब ट्रैवलिंग से ज़्यादा एडुकेशन आपको बुक पढ़ के भी नहीं मिलता है। जो मुझे ज्योग्राफी बुक पढ़ के बहुत कुछ समझ में नहीं आई थी, जिस दिन मैं ट्रैवल करने निकली ना, मुझे पूरा दुनिया का ज्योग्राफी समझ में आ गया। द वेरी वर्ड रामायण मीन्स द जर्नी ऑफ राम। रामायण, द वेरी वर्ड रामायण, एक इंटरप्रिटेशन ये है कि क्योंकि श्री राम किसके लिए सबसे प्रसिद्ध हैं? राम राज्य के लिए। तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि रामायण के द्वारा श्री राम ने वो सीखा जिससे वो राम राज्य स्थापित कर पाए। तो दैट जर्नी वाज एक्चुअली एन एजुकेशनल जर्नी फॉर हिम। ये एक नज़रिया भी है।
ये पॉज था कि मैं एक्चुअली आई वेंट बैक टू योर सेंटेंस, मैं उस पे वापस से गौर करी एंड अंडरस्टूड कि आपने बोला क्या. दैट होल जर्नी ऑफ हिज लाइफ, उससे उन्होंने राम राज्य का स्थापना किया. तो सारे सवाल देख के मोरलेस वही कि आपके दिमाग में कहाँ से सोच आता है, आप जहाँ बुक लिखते हैं, दैट इज उसी के ऊपर सारे बाकी सवाल है. तो वो आप एक बार बता दीजिए. देखिए, इंस्पिरेशन तो मैंने आपको बता दिया, रिसर्च तो मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन कहानी उत्पन्न कैसे होती है, इवन आफ्टर 11 बुक्स आई स्टिल कैन नॉट एक्सप्लेन. मैं लैपटॉप खोलता हूँ एंड इट्स अ पैरेलल यूनिवर्स दैट ओपन्स अप. एंड कई लोग कहते हैं कि मेरे पुस्तकें बहुत विजुअल हैं, कि वो पढ़ के वो देख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि मुझे वो एक्चुअली एक विजुअल तरीके से आता है. आई कैन एक्चुअली सी द कैरेक्टर्स, आई सी दैट वर्ल्ड. तो मुझे शब्दों की तरह नहीं आता है, मुझे एक पैरेलल यूनिवर्स की तरह आता है, जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ. एंड आई डिस्क्राइब व्हाट आई सी, मैं लिखता वैसे हूँ. और इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के पहले मैंने कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी फिक्शन नहीं लिखा था. मैंने कुछ भी नहीं. स्कूल कॉलेज में आई वॉज एज लेफ्ट ब्रेन्ड एज दे कम. BSc मैथमेटिक्स, MBA फ्रॉम IIM Calcutta, academically oriented. I used to do well in studies and I did sports, boxing, gymnastics, but never anything creative. I never created, no music, no writing. IIM Calcutta में जो बैंड था, I was a lead singer for that, but I never wrote music. I used to just sing what someone else wrote. तो मेरे जो स्कूल कॉलेज के जो मित्र हैं, many of them still now, वो जोक करके पूछते हैं सच पता है एक्चुअली किसने लिखा है. तो आई एम श्योर आप ही नहीं बोलते होंगे. नहीं, so many years. कुछ कमीने दोस्त वो तो बोलते रहते हैं, बट ये ऐसा है कि अभी भी आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कहाँ से आती है ये. इट्स अ पैरेलल यूनिवर्स दैट ओपन्स अप. इसलिए मुझे लिखना इतना अच्छा लगता है, बिकॉज ओनली आई गेट टू एंटर दैट यूनिवर्स एंड रिकॉर्ड व्हाट आई सी. एंड आई डोंट रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट आई सी ना, क्योंकि अगर हर चीज़ मैं लिखूंगा तो हर पुस्तक करीब 2000 पेजेस की हो जाएगी. और मेरे हिसाब से ये आशीर्वाद है, देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन फॉर इट. और मुझे ये आशीर्वाद क्यों मिल रहा है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ. मुझसे कहीं बेहतर लेखक हैं, लेकिन शिव जी मुझे आशीर्वाद भेज रहे हैं, तो भाई किस्मत है मेरी. हाउ ब्यूटिफुल. मतलब लाइफ में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है और आपके लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग. यू शुड बी ओपन टू इट. यू नो, ग्रीक्स का मानना था कि कोई भी आर्टिस्ट हो, हुनर उसके अंदर से नहीं आती. एंशिएंट ग्रीक्स, कोई भी टैलेंट उनके अंदर से नहीं आती है. देयर आर गॉडेसेस हु हेल्प यू. एक म्यूज़ होते थे, और उनका मानना था कि जो भी आर्टिस्ट है उसका काम है टू हेल्प योर गॉडेस टू हेल्प यू. ठीक है, क्योंकि म्यूज यू मीन टू से? हाँ, it used to be a goddess actually. अच्छा. In ancient Greek times. Muse is a goddess. And there were different goddesses for different types of talent, music, dance, everything. और आपका काम था कि एज एन आर्टिस्ट कि आप अपने गॉडेस की मदद करें ताकि वो आपको आशीर्वाद दे पाए. जैसे अगर मुझे लिखना है, तो अगर मैं इंस्टाग्राम फीड पे कुछ देखता ही चला जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा कैसे? मतलब आशीर्वाद कैसे आएगा? आई नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप एंड राइटिंग. आई शुड बी फोकस्ड. और अगर आशीर्वाद आया तो फैंटास्टिक, नहीं आया तो ठीक है, कोई नहीं, अगले दिन आ जाएगा. यू हैव टू बी ओपन टू दैट. एंशिएंट ग्रीक्स का ये मानना था, एंड मेनी ऑफ दीज कल्चर्स आर सिमिलर इन दैट. इवन आई बिलीव दैट कि वो आशीर्वाद के लिए यू हैव टू ओपन योर सेल्फ एंड देन वेट. ऑल दैट आई फील आफ्टर सीइंग यू, आफ्टर आपके साथ बात करके, एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो हमारे यूथ यहाँ से लेके जाएंगे. जो बहुत बार लोग मुझे लिखते हैं, आई एम स्टिल नॉट अ मदर, बट डू आई गेट समथिंग फ्रॉम हियर? येस, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर. एडुकेशन से आप हर एक चीज़ का कितना खूबसूरत लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, एंड दैट इज़ कई गुना अच्छा है दैन यही है करना पड़ेगा. कितने सारे सवालों के मुझे जवाब मिले. आई फील लाइक अ न्यू एंड अ बेटर ह्यूमन टुडे. मुझे भी पता है कि जो लोग जो जिन सवालों के जवाब मैं शायद कभी नहीं दे पाती, आपसे मुझे भी वो जवाब मिला और लोगों को भी वो जवाब मिला. तो जो पूछते हैं वो नहीं पूछेंगे, ये पॉडकास्ट देखिए. एंड देयर आर सो मेनी टेकअवेज. यू डोंट हैव टू लूज योर पर्सनैलिटी एंड बी समबडी एल्स to be strong. You are strong within. And हमारी मूर्ति पूजन, everything, I feel that
मैं आज एक अलग इंसान हूँ और ये जो पॉडकास्ट आज लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज. एंड दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट ओनली फॉर द मॉमीज, दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर द यूथ ऑफ टुडे. एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, डोंट फॉरगेट दैट. सो इंस्टाग्राम छोड़ के अपने अंदर और आजू बाजू इंस्पिरेशन ढूंढिए, बिकॉज यू कैन डू इट एंड चेंज कैन कम एट एनी पॉइंट इन लाइफ. It's a blessing, so be ready for it, and I'm sure it will come. है ना? Thank you. Thank you so much Thank you. once Pleasure. again Thank you. for Thank you. coming Thank and believing in a new podcast channel like me. And आपके पॉडकास्ट का इंतज़ार रहेगा. उसके साथ साथ आई बिड यू टाटा, बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट द देबीना बनर्जी शो.